साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज। हम आपको हरियाणा इलेक्शन संबंधित खबर सुनाते हैं। फिरोजपुर झिरका विधानसभा की हम आपसे बात करें तो फिरोजपुर झिरका में पहले से ही मेवात में पॉपुलर भाई मम्मन खान जी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके विपक्ष में नसीम अहमद पूर्व विधायक हैं फिरोजपुर झिरका से, बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज नसीम अहमद ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो हम आपको बता दें, नसीम अहमद ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और फिरोजपुर झिरका कस्बे में लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान नसीम अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेवात के पॉपुलर विधायक रहे हैं भाई मम्मन खान जी, उन पर जो है कुछ आरोप लगाए हैं और उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं, कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। नसीम अहमद जी का कहना है कि मम्मन खान जो सोशल मीडिया पे जो दिखावा कर रहे हैं तो वो भीड़ वहां की नहीं होती है, कहीं और जगह का फोटो वो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, ऐसा नसीम अहमद पूर्व विधायक का कहना है। तो नसीम अहमद की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने मम्मन खान जी पर आरोप लगाए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सुनाते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या समझ है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करें। प्रोग्राम को शेयर करें, हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। पर्ची और बगैर पर्ची के रोजगार मिला है। जिस तरीके से हमारे यहाँ नौजवानों का मनोबल बढ़ा है, पिछली सरकार अगर इस तरीके से हमारे नौजवानों को रोजगार देती तो शायद ये मेवात इतना पिछड़ा हुआ नहीं रहता। आज भारतीय जनता पार्टी की से हमारे मेवात का नौजवान बिल्कुल खुश है, बिल्कुल प्रसन्न है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के लिए एक रास्ता खोला है रोजगार। पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे इंक्लूड है मेवात में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छत्तीस बिरादरी को, पूरे हरियाणा को एक समान समझा है। पिछली सरकारें जहां एक क्षेत्र की, एक जिले की होकर के रह जाती थी और आप लोगों ने देखा है कि उन क्षेत्रों में विकास हुआ, बाकी क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो साफ साफ है, पूरी तरीके से हम हरियाणा प्रदेश को विकसित करने में लगे हुए हैं और मेवात के अंदर जो हमारी जो मुख्य रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहेगा, इंडस्ट्री एरिया, ट्रांसपोर्ट नगर और यहाँ पर नौजवानों के लिए एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए जो कदम उठाएंगे वही हमारे लिए मुख्य रूप से इस चुनाव में मुद्दे रहेंगे। जब से आपका जो रेला निकला है, लोगों का कहना है कि जब से नसीम जी ने शुरुआत की है तो बहुत बड़ा रेला लेकर गाँव में चला, तो जब से जो सामने वाला विधायक है वो बोलता है। देखिए, जब तक हमारी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई थी तब तक कांग्रेस के प्रत्याशी अकेले घूम रहे थे और जिस दिन हमारी टिकट डिक्लेयर हुई उसी दिन उन लोगों के आधे हो गए अरमान। और जब हमने नॉमिनेशन किया उसके बाद हमने पूरे क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर के जिस तरीके जोश और उत्साह के साथ, हमने भी 1977 से चुनाव देख रहे हैं। मेरे पिताजी वालिद मरहूम सफरुल्लाह खान जी लड़े, मैंने भी 2009 से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके का जोश और उत्साह इस बार नॉमिनेशन के उस रैली में रहा है वो अपने आप में इस बात का सबूत था कि लोग वाकई में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो नीति है, उससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएंगे। और जो यहाँ के लोकल विधायक हैं जिनको पिछली बार यहाँ के लोगों ने भारी बहुमत से जिताया था, वो बौखलाए हुए हैं, वो घबराए हुए हैं। उन लोग को ये लगता है कि तुम लड़ाने की और भिड़ाने की राजनीति से तुम यहाँ पर अपने आप को कामयाब कर लोगे, लेकिन फिरोजपुर झिरका का मतदाता बहुत जागरूक है। वो अमन चाहता है, शांति चाहता है, विकास चाहता है, लोगों को रोजगार चाहता है और यहाँ पर पानी, पीने का पानी चाहता है। इसलिए वो रोजगार और विकास को काम देंगे, ना कि जो है आपस में मनमुटाव फैला करके, दंगे फैला करके किसी ऐसे व्यक्ति को यहाँ से चुने जो उन लोगों के बीच में कभी रहा ही नहीं। बयान वायरल हो रहा है घाटा गाँव में, उसका प्रोग्राम और प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जनता से मैं आपके लिए दरी पर बैठा हूँ, आपके लिए जेल गया। सच में जनता के लिए जेल गए थे या फिर देखिए भाई, चमकाने के लिए? देखिए भाई, मेरे पत्रकार साथियों, बड़े अफसोस की बात है, आज सोशल मीडिया और मीडिया का टाइम है और आप जैसे साथी हमारे पत्रकार आज मेवात के अंदर बहुत जागरूकता से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, मैं आप सबके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। घाटा के अंदर कांग्रेस का प्रोग्राम हुआ, उनका प्रोग्राम कितना बड़ा था वो सबने देखा। एक छोटा सा पंडाल था, उसमें जितने लोग थे, लेकिन उसकी जो सोशल मीडिया की जो टीम थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रचार करते लगातार, और जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने बड़े अफसोसजनक दंगल की फोटो लगा करके उसमें भीड़ पहाड़ में बैठी है, जबकि अगर जाके देखो ऐसा पहाड़ घाटा में है ही नहीं जहां पे लोग इस तरीके से बैठ के प्रोग्राम को देखे। मतलब ये बौखलाहट साफ साफ है कि फोटो कहीं किसी और जगह की और उस फोटो को लगा करके कह रहे हैं कि मम्मन खान का समर्थन कर रहे हैं। अरे इनके पास दम है, इनके पास ताकत है तो आए ना मैदान में। इस तरीके की कहीं दूसरे की फोटो लगा करके अपना प्रचार कर रहे हैं, ये साफ पता है कि ये बौखला चुके हैं।
इन्होंने के घबराहट हो चुकी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के जाते हैं कि मैं लोगों के लिए। अरे लोगों के लिए तो जब अगर आप भड़कली पे खड़े होते, लोगों के लिए तो आप जब मुंह में खड़े होते, 36 बिरादरी को, समाज को लेकर के चलते, तब हम मानते कि आप नेता है। आप तो एक भागे हुए डरपोक किस्म के इंसान हैं, जिन्होंने हमेशा ठेकेदारी करी है, अपना पेट भरा है, इसके अलावा आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया। वैसे भी भाजपा की 10 सालों की सरकार है, लेकिन मेवात में अगर बात करें तो बूचड़खानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर तीसरी बार भाजपा सरकार अगर आती है तो इन बूचड़खानों के लिए क्या? देखिए, मैं निजी तौर पे जहां विकास होता है उसके लिए ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बूचड़खाने लगे हुए हैं, साफ साफ हम इनके खिलाफ हैं। मैं खिलाफ हूँ। क्यों खिलाफ हूँ? क्योंकि जो प्रॉपर अगर इन्होंने जो इनका जो प्रोटोकॉल है उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे, जिस तरीके से आज आप घाटा में जाकर के बैठ जाएं शाम को, तो मैं समझता हूँ आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते। मैं उन लोगों की हिम्मत मानता हूँ, वो लोग बैठते हैं। इस तरीके से वहां पे बदबू और स्मेल आती है, और ये अनियमितताएं जो इनके अंदर हो रही है वो निश्चित तौर पर बंद होनी चाहिए। और जहां तक मैं आपको एक बड़ी मजबूती के साथ मैं आपके सामने कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इन बूचड़खानों से मम्मन खान विधायक मंथली लेता है। हमने उनके खिलाफ आवाज उठाई, मम्मन खान उनके सहयोग में खड़ा हो जाता है कि मैं इन बूचड़खानों को नहीं हटने दूंगा। इससे आप साफ जाहिर पता चलता है कि जनता के लिए उसके कोई फिक्र नहीं है, उसको सिर्फ पैसे लेने। इन बूचड़खानों से सबसे पैसे लेता है वो, और मंथली लेकर के इनको यहाँ पे जमवाने का काम करता है। एक सवाल बनता है, देववाद की जो हमारी कुरैशी कौम होती है, वो लोग मम्मन के पास आते हैं और उसके बाद जो मम्मन का भाई वो कहता है इन ऑफिस से मत लाना, इनके से हमें। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि आदमी को, किसी को अगर एमएलए बनाया, विधायक बनाया, तो ये ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। पिछले 5 साल वो विधायक बना के चुन के गए, लेकिन अफसोस की बात है उन्होंने हमेशा तकब्बुर और घमंड की बात करी, और हमेशा फिरोजपुर झिरका विधानसभा के लोगों की आवाज नहीं उठाई। उन्होंने सिर्फ अपनी ठेकेदारी करने के लिए, अपना विकास करने के लिए मुद्दे बढ़ाए, और घमंड की उनकी जो आवाज आ रही है, जिस तरीके से लोग बताते हैं कि वो घमंडी आदमी। कल परसों एक लड़की उनको माला डालने वाली थी, उसको धक्के मार दिए। कुरैशी समाज के लिए वो बोलता है कि इनमें से तो बदबू आती है। अरे बाबा पागल, ये हमारे भाई है, बराबर के भाई हैं। कुरैशी समाज हो, 36 बिरादरी हो, सभी हमारे सब बराबर के भाई है। चाहे गरीब है, अमीर है, सबको गले लगाना चाहिए। ये बड़े अफसोसजनक है।